जो खुद पर भरोसा करता है वही इंसान इस दुनिया में कामयाबी की कहानी लिखता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 9 सितंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल किस शहर में आयोजित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर नई दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर जो है हैदराबाद। तो भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल जो है वह उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में आयोजित करेगा। कहाँ पर, गाजियाबाद में जो है भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। तो 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति यानी कि जो है का आयोजन हो रहा है और इसे जो है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और जो है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। और इन 2 दिनों में जो है यहाँ पर भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल हाल ही में किस सेना ने शुरू कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना या फिर जल सेना जिसको बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दिया है। किसने, तो भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह एकदम सही हो जाता है। तो 4 से 14 सितंबर तक जो है निर्धारित त्रिशूल को पश्चिमी वायु कमान की परिचालन तैयारियों का जो है कड़ाई से आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। और बात करते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख की। तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो आपको पता ही है, राष्ट्रपति होता है देश का। तो चलिए देख लेते हैं अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना के बारे में, तो हमारे देश की थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे हैं और वायुसेना जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो एयर मार्शल वी आर चौधरी हैं। और नौसेना यानी कि जल सेना के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 6 सितंबर को, 8 सितंबर को, 7 सितंबर को या फिर नन ऑफ दीज। तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हाल ही में मनाया गया है वह 7 सितंबर को मनाया गया है। कब, 7 सितंबर को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही है। और इसकी जो थीम रही है वह क्या रही है, तो टुगेदर फॉर क्लियर एयर। ठीक है, तो यह इसकी थीम रही है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 जो है वो 8 सितंबर को मनाया गया है और इसकी जो थीम रही है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि मालिनी राजुरकर का जो है हाल ही में निधन हो गया वह क्या थी। तो जो है ऑप्शंस हैं आपके हिंदुस्तानी कहानीकार, हिंदुस्तानी गायिका, हिंदुस्तानी नर्तकी, हिंदुस्तानी लेखिका। तो यहाँ पर जो है मालिनी राजुरकर का जो हाल ही में निधन हो गया 82 वर्ष की आयु में, वह एक हिंदुस्तानी गायिका थी। ठीक है, क्या थी, हिंदुस्तानी पार्श्व गायिका थी मालिनी राजुरकर। ठीक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश के प्रचलित घराने यानी कि ग्वालियर घराने की शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का जो है 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मालिनी राजुरकर ने अपनी खास पहचान जो है ख्याल और टप्पा शैली में गाए गीतों से बनाई थी। वे इस शैली की जो है अग्रणी गायिका रह चुकी थी। उन्हें जो है 2001 में इसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर वन अर्थ, वन फैमिली व वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम,
विश्व बंधुत्व एकता या फिर जो है ए और बी दोनों। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम है वह वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी वह एकदम सही है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है वह होता है यहाँ पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है वह 9 और 10 सितंबर को 2 दिनों तक चलने वाला है। और G20 समिट में जो है 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में जो है आमंत्रित भी किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत सरकार ने जो है G20 अध्यक्षता की जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर G20 इंडिया, अखंड भारत, डिजिटल G20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत सरकार ने G20 अध्यक्षता की जानकारी प्रदान करने के लिए जो है G20 इंडिया की, ठीक है, G20 इंडिया ऐप की जो है शुरुआत की है या लॉन्च किया है। ठीक है, G20 इंडिया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ICAR, CSIR, NBRI या फिर नीति आयोग। तो 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का जो आयोजन है हाल ही में CSIR द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? CSIR द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही है। तो CSIR NISCPR का एक सप्ताह का एक लैब कार्यक्रम जो है 11 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक चलेगा। और इस दौरान जो है CSIR NISCPR जनता के लिए उपलब्ध होगा। और इस दौरान लोग इन विभागों को देख सकेंगे और इनकी शैक्षणिक और जो है अनुसंधान पहल से भी जो है परिचित हो सकेंगे। कब से कब तक चलेगा? तो 11 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो जो है ICAR की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। ठीक, और यहाँ पर CSIR का जो फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर NBRI का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। और नीति का जो अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसकी? नीति आयोग की। ठीक, और इसका अध्यक्ष जो होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भपात को जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, मैक्सिको, पाकिस्तान या फिर वियतनाम। तो जो है मैक्सिको देश द्वारा, ठीक है, किस देश द्वारा? मैक्सिको देश द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय, मैक्सिको देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है गर्भपात के, ठीक है, अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैक्सिको का जो है कैपिटल मैक्सिको सिटी है और पेसो जो है वह करेंसी है मैक्सिको की। ठीक, भाजपा ने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके विक्टर महिम, प्रदीप भार्गव, तुहिन सिन्हा, कैलाश कुमार। तो भाजपा ने जो पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है वह तुहिन सिन्हा को नियुक्त किया है। किसको? तुहिन सिन्हा को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि BCCI ने जो है किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? ऑप्शन हैं आपके शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार या फिर अमिताभ बच्चन। तो BCCI ने जो है अमिताभ बच्चन को, किसको? अमिताभ बच्चन को जो है
अमिताभ बच्चन अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? किसने? तो बीसीसीआई ने। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह एकदम सही है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है दिसंबर 1928 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं यानी कि प्रमुख हैं बीसीसीआई के, वो रोजर बिन्नी हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या राजस्थान। तो जो है किस राज्य में? तो हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में जो है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना की शुरुआत की जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। और यहाँ पर जो है जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ऑलरेडी सेफ सिटी योजना की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो राज्यपाल हैं वर्तमान में। 12 नंबर क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके राजेश, मसाला, हल्दीराम, ठीक है, अमूल या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में जो नामित किया गया है वह अमूल को नामित किया गया है। किसको? अमूल को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही है। ठीक है, तो जो अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में जो है होने वाले 19वें एशियाई खेलों जो कि 2022 का है के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। किसको? तो अमूल को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 5000 रन पूरे करने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नजीबुल्लाह जदरान या फिर फरीद अहमद। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 5000 रन पूरे करने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी जो बने हैं वह जो है मोहम्मद नबी बने हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद नबी बने हैं। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे कि अफगानिस्तान का जो खिलाड़ी है सबसे ज़्यादा 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। ठीक, और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वह काबुल है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने बहुविवाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर केरल। तो किस राज्य सरकार ने? तो असम राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने? असम राज्य सरकार ने जो है बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही है। तो असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ठीक, और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कहाँ पर? असम राज्य में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि 9 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक या फिर जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो 9 सितंबर को जो है पूरे विश्व भर में जो मनाया जाता है वह इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल फ्रॉम अटैक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम सही है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो जो है ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह 9 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सितंबर को जो है 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो भी कौन सा? तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल फ्रॉम अटैक। ठीक,
साल 2020 में जो है पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में जो है स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जो है सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर जो है शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, किस लिए? तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल फ्रॉम अटैक जो है, जो कि 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह जो हमारा सेशन है 9 सितंबर का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।